हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंजर्वेशन लॉ के बारे में बताएंगे आपको। तो व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज। देखिए आप, कंजर्वेशन लॉ क्या है। व्हेन एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स डज नॉट चेंज, जब कोई भी क्वांटिटी कहता है फिजिक्स में चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज मीन्स कांस्टेंट रहती है, देन वी से इट इज कांस्टेंट। तो आप ये कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, जब चेंज नहीं होती इसका मतलब कांस्टेंट है। और इट इज कंजर्व्ड, उसी को हम कहते हैं कंजर्व, कि वो कंजर्व्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, तो वो कांस्टेंट मीन्स कंजर्व्ड। कंजर्वेशन लॉ इज दैट, कंजर्वेशन लॉ कह रहा है इज दैट विच शोज, जो यह शो करता है, क्या शो करता है कंजर्वेशन लॉ, कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड है एंड अंडर विच लॉ, और किस लॉ के अंडर में है, वो किस लॉ के अंडर में है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड है, इस चीज को बताता है आपके कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ ये है, ये जो बताते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड है एंड अंडर विच लॉ, किस लॉ के अंडर में है। फॉलोइंग आर द कंजर्वेशन लॉ, कह रहा है कंजर्वेशन लॉ ये हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहला। सेकेंड नंबर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और अगला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार हैं जनरली। पहला देखें आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कह रहा है जब एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस होगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, किसी पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वो रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहता है। क्या? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कब कांस्टेंट रहेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस हो। ठीक हो गया। अब बोलोगे आप ये क्या चीज होती है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है। आगे देखिए हम एग्जाम्पल दे रहा है इसमें। व्हेन ए गन इज फायर्ड, जब एक गन को फायर किया जाता है, देन फोर्स ऑन द बुलेट इनसाइड द गन, तो क्या होता है कि जो फोर्स होता है ऑन द बुलेट, बुलेट के ऊपर इनसाइड द गन, गन के अंदर, इज इक्वल एंड अपोजिट, वो इक्वल और अपोजिट होता है टू द फोर्स ऑन द गन। जो गन के ऊपर फोर्स लगता है, उसके, गन आपने फायर की तो बुलेट के ऊपर जो वो लगा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होगा? जो गन के ऊपर लगेगा पीछे को, इसीलिए हमें उसमें रिकॉल होता है ड्यू टू दिस। इसी की वजह से गन रिकॉइल्स ऑन फायरिंग। जब हम फायरिंग करते हैं गन से, तो गन रिकॉइल्स करती है, पीछे को भागती है, धक्का लगता है, रिएक्शन फोर्स होता है वो रिकॉइलिंग के अंदर। और ये जो लीनियर मोमेंटम होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ठीक, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, और डिस्ट्रॉयड, या उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी की, एनर्जी की एक फॉर्म केवल दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसको हम खत्म नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते, ठीक। बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंज, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होता,
जैसे आपने देखा होगा कहीं पर किसी हाइट पर, जैसे आप समझ लीजिए किसी हाइट पर एनर्जी है कोई, जब हाइट चेंज होती है, जैसे पानी है अगर किसी हाइट पर है टंकी में, और उसको हम जो है इस टाइप से वो करा के रोल करा करके, ये देखिए आप, जैसे पानी जो है हम इस टाइप से करके, यहाँ पे पानी है खूब सारा, ठीक है, और यहाँ पे हमने व्हील लगा दिया, व्हील लगा दिया, तो हम यहाँ पर पानी हमने इसके अंदर टंकी में फुल कर दिया, यानी ये कुछ हाइट पर है, तो इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जो है जैसे जैसे जब इसको छोड़ोगे पानी को इसके अंदर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी खत्म होती जाएगी उसके अंदर से। तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एनर्जी की, बट रहेगी उतनी। अगर यहाँ 100 जूल एनर्जी है तो यहाँ पे आने में भी इतनी स्पीड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की कि वो 100 जूल ही रहेगी, हर पॉइंट के ऊपर 100 जूल रहेगी। तो ये कहना चाहता है एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती और क्रिएट भी नहीं की जा सकती, वो कंजर्व रहती है, कंजर्व। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ही यही है कि एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, नेवर चेंज। एग्जाम्पल देखो, कहता है सन साइंस बिकॉज सम ऑफ इट्स न्यूक्लियर एनर्जी। सन जो है वो साइन करता है, किस वजह से करता है, साइन, बिकॉज सम ऑफ इट्स न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी कुछ न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए वो साइन करता है। अगला एग्जांपल देखो, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की एब्सेंस में, जब फ्रिक्शन की एब्सेंस होती है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी कब, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एब्सेंस में जो ये मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक, ये हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखें, एंगुलर मोमेंटम, ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज इनर्शिया, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट जो होती है, रोटेट कर रही है, उसमें इनर्शिया होता है, ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज होती है, इनर्शिया जो है ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रही है तो वो रोटेट करना ही चाहती है, रोटेट कर रही है तो वो रोटेट करना ही चाहती है जब तक कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग करके उसे रोक ना दे। मतलब किसी चीज को घुमा दिया तो उसकी इच्छा होगी मैं घूमता ही रहूं, मैं घूमती ही रहूं मैं, तो उसे इनर्शिया कहते हैं। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है इनर्शिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना स्टैंडर्ड कंडीशन मानी जाती है। एक होता है जो उसे रोकता है अपने आप, उसे फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है। तो जब फ्रिक्शन लेस है तो घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, ठीक है। तो वो जो घूमता ही रहेगा करके प्रवृत्ति होती है, उसी का नाम होता है इनर्शिया। कि अगर कोई मतलब सीधी लाइन में ऐसे चल रहा है, जैसे एक व्यक्ति को धक्का दिया और छोड़ दिया, तो वो भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, भागते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। कब, जबकि फ्रिक्शन ना हो, जो रोकता है फ्रिक्शनल फोर्स वो ना हो, तो हमेशा भागते रहेगा। यही चीज इनर्शिया है, जो हम बोल रहे हैं ये इनर्शिया है। तो ऐसी जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करती है तो उसके अंदर रोटेटिंग वाला होता है इनर्शिया, कि उसकी इच्छा करती है मैं रोटेट ही करती रहूं। सच एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो पोसेसेस, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में रहता है, क्या रखती है इस प्रकार के ऑब्जेक्ट, रखती है मोमेंटम। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में मोमेंटम भी होता है, ठीक, एसोसिएटेड विद द रोटेशन, रोटेशन के साथ, रोटेशन के साथ जो रोटेट कर रही है उसके संग मोमेंटम भी होता है, ठीक है, विद द रोटेशन। दिस मोमेंटम, यही हमने बताया था, मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को ही मोमेंटम बोलते हैं। भाई एक बात बताओ, रोटेट कर रही है तो वेलोसिटी तो रोटेशनल वेलोसिटी उसमें हुई हुई, मास उसमें हुआ ही हुआ, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है तो वो जो मल्टीप्लाई होके एक प्रोडक्ट आता है उसका नाम मोमेंटम होता है।
momentum associated with the rotation. This momentum is called angular momentum. इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. ठीक, एंगुलर. लेकिन यह है एंगुलर मोमेंटम. वो जो हमने अभी आपको बताया था मास इनटू वेलोसिटी, वो था सिंपल मोमेंटम, जिसे लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. ये कहता है इसे दिस मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. चूंकि एंगल से रोटेट कर रही है तो उसके अंदर होगा एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम जो है, जैसे हमने कहा ना, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम. तो वेलोसिटी की जगह अब आप एंगुलर वेलोसिटी ले लो. सिंपल वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले लो. और ये जो m लिया है ना, इसकी जगह ले लो i. i का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो ये i और ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ठीक, वो और ओमेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम आपको बता दें एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है. एम आर स्क्वायर मास इनटू जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के. ठीक है, मास एम आर स्क्वायर इन ये आई हो गया इनटू ओमेगा. ये एंगुलर मोमेंटम होता है. दिस मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. इसी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. तो क्योंकि देखो ये क्या बताना जा रहा है, ये बता रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो पहले आपको ये बताएगा ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, तब बताएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में आ गया. ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है इनर्शिया. बिल्कुल ठीक. सच एन ऑब्जेक्ट आल्सो पोसेसेस मोमेंटम एसोसिएटेड विद द रोटेशन. रोटेशन के संग मोमेंटम भी होगा. और दिस मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. इस चूंकि रोटेट कर रही है तो इस मोमेंटम को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम. हमने आपको बताया भी एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा के इक्वल होता है. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी. अब आता है मेन पॉइंट पे कि एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर स्पीड. देखिए लिखा भी है, ये लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये लिखा है इंटू एंगुलर स्पीड. ठीक है, एंगुलर स्पीड के इक्वल होता है. और ये जो I इंटू ओमेगा है मीन्स एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट रहता है. I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. वो भी कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क. अब ये क्या वर्ड आ गया? टॉर्क. इसे बताते हैं आपको टॉर्क. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको फिर साफ करते हैं थोड़ा. देखो आप क्या, जैसे मान लीजिए लकड़ी का कोई पटरा है, इस टाइप से करके, उस पर आपने यहाँ पे कील ठोक दी है. ठीक है, ऊपर एक ही कील ठोक दी तो यहाँ पे फिक्स हो गया. अब यहाँ पे आपने जो है इसके ऊपर फोर्स लगाया यहाँ पे इस जगह, और फोर्स लगाया इस टाइप से करके. फोर्स या आर डिस्टेंस है जहाँ पर आपने फोर्स लगाया जिस पॉइंट पे, वहां से लेके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. जहाँ कील ठोकी है आपने इसके पटरे के ऊपर नीचे रख के जमीन पे, और यहाँ कील ठोक दी, यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये रोटेट करने लगेगा, ऐसे करके रोटेट करने लगेगा. तो ये जो F है ना, F फोर्स, और ये जो R डिस्टेंस है, इनका प्रोडक्ट जो होता है इसे कहते हैं टॉर्क. ठीक है, और वो जो हमने I बताया था ना अभी आपको, I, और कहा था I इंटू ओमेगा होता है. क्या कहा था बताइए? I ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम. और I को हमने कहा था एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है. तो ये R भी यही है. देखो ये R जो ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो R भी यही चीज है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. ठीक है, तो बात समझ में आ गई क्या? कब आई ओमेगा कांस्टेंट कब होता है? जब एब्सेंस होती है एक्सटर्नल टॉर्क की. टॉर्क जो होता है मींस एक प्रकार से फोर्स एंड ये आर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई है. इसका मतलब अगर फोर्स प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा टॉर्क. और फोर्स एब्सेंट है मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है. ठीक है, जब फोर्स ये घूमता नहीं है, वो ही नहीं लगता, फोर्स नहीं लगता, तो उस समय आई ओमेगा कांस्टेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क. कोई एक्सटर्नल वो नहीं होना चाहिए टॉर्क. एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब कोई बाहर से ही नहीं कि उसे रोके या घुमाए. जो घूम रहा है तो घूम ही रहा है वो शुरू से. ये हो गया.
तो क्या कहना चाहता है रूल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है कब, इफ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, कब, जबकि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, जब सिस्टम के ऊपर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, जीरो है, तब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया, छोटा सा है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एग्जांपल कहता है जो प्लैनेट्स हैं हमारे रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के अबाउट जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं देयर ऑर्बिटल प्लेन, जो उनका एक प्लेन होता है जिस प्लेन में वो मूव कर रहे हैं उसको मेंटेन करते हैं। वो पता है कैसे मेंटेन करते हैं कि वो उसी में घूमेंगे हमेशा, ठीक है, ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से ही वो मेंटेन करते हैं ऑर्बिटल प्लेन अपना, ठीक, ये आप याद रखेंगे बस, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगला बताते हैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखिए, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्जेस क्रिएट भी नहीं किए जा सकते और डिस्ट्रॉयड भी नहीं किए जा सकते, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्जेस आर सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड, चार्जेस जो है आर सिंपली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, एक मटेरियल से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज जो होता है उनका सम कांस्टेंट रहता है, ये मतलब हो गया। तो +5 कूलाम है कहीं पर चार्ज, और ये सी का मतलब कूलाम से है, +5 कूलाम, ए बॉडी है, अगली है बी बॉडी -1 कूलाम है, तो टोटल कितना हो गया, +5 - 1 यानी 4 कूलाम हो गया चार्ज, इक्वल टू, अब ये दोनों कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आए तो एक का चार्ज अगले पे ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, कांटेक्ट में आने को, कांटेक्ट के बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग किया, लिखा सेपरेशन, तो हमने क्या देखा चेक करके, इस पे भी +2 था, इस पे भी +2 था, इसका मतलब इकट्ठा जो है मिला करके टोटल जो हो गया +2 +2 +4 कूलाम हो गया, यहाँ भी +4 कूलाम था और यहाँ भी +4 कूलाम हो गया चार्ज, एक सा चार्ज निकला, तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। सो इट शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यही 2 क्वेश्चन आपने इन चैप्टर के अंदर प्रिपेयर करने हैं, और बाकी सारा चैप्टर जो भी आपके पास है बुक, एनसीईआरटी बुक है या कोई और है, उससे आप एक बार रीड कर लेना पूरा का पूरा उठा के चैप्टर, बाकी 2 क्वेश्चन आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं अच्छी तरह से, ठीक है।